Today our topic is equations of motion. We have to derive the equations of motion by using calculus method. To describe the motion of any object completely, we have a set of equations in mechanics. Those we call as equations of motion. Equations of motion को हमें derive करना है. इसके दो तरीके हैं. One is by graphical method and another is by calculus method. तो इसका graphical method जो है वो already 9th में पढ़ा है. बिल्कुल वही है यहाँ भी. उसी ग्राफ के जरिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए हम उसको डिराइव कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कैलकुलस मेथड, डिफरेंशिएशन के जरिए या इंटीग्रेशन के जरिए हम कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं. उसके लिए क्या करेंगे हम पहले. तो लेट अस सपोज दैट वी हैव अ बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग along a straight line. A body is moving along a straight line. और मान लेते हैं हम कि बॉडी ने यहाँ से सफर शुरू किया, स्ट्रेट लाइन से चल रही है, और हमने जो इसकी जो वेलोसिटी है उसका मेजरमेंट हमने शुरू किया यहाँ से, इस पॉइंट से. बॉडी यहाँ से आ रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और यहाँ पे हमने इसका टाइम मेजरमेंट स्टार्ट किया है. तो एट टाइम t इक्वल टू 0, इट इज ये जो इसका ये है, इसका जो टाइम t इक्वल टू 0 है, दिस इज द ओरिजिन फॉर टाइम मेजरमेंट. ये टाइम मेजरमेंट का ओरिजिन है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया. बॉडी यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी इज u. आफ्टर at initially at t equal to 0, its initial velocity is u, and after a time of t, the body is at this point where its velocity changes from u to v. इसकी velocity change हो गई u से v तक, यानी जब ये body इस point यहाँ पहुंच गई तो उस वक्त इसकी velocity थी v. तो velocity change होगी तो we can say that the body is accelerated. तो body की velocity change हुई, so it is accelerated. तो इसके लिए क्या करेंगे हम. तो इसकी जो acceleration है, what is the acceleration of the body, वो हम कैसे लिखेंगे in terms of calculus. What is acceleration is, that is rate of change of velocity with time, that is dv divided by dt. तो calculus में हम acceleration को इस तरह लिखते हैं, a is equal to dv by dt. dv by dt means the rate of change of velocity with time. When velocity changes with time, so the body is accelerated, so it's acceleration. So a is equal to dv by dt. यहाँ इस पे ऐसे लिखेंगे हम, और dv is equal to a dt. मैंने क्रॉस ज़रूर किया यहाँ, dv is equal to a dt. So this is a small change in velocity. dv means a small change in velocity. It is small change, यानी यहाँ से यहाँ तक एक small change dv in time dt, यानी small time interval dv dt में कितनी velocity change होगी, that is dv. So dv is small change in velocity and dt is small time interval. dv is equal to a dt. तो अब यहाँ से यहाँ तक कितनी चेंज होगी वेलोसिटी में, तो फॉर दैट वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt. लेकिन जो वेलोसिटी जो dv है, dv वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो गई है, ये चेंज हुई फ्रॉम u से v तक. हम इसको लिमिट लगाएंगे, इट इज u टू v. वो टाइम जो है dt है, कहाँ से कहाँ चेंज हो गया, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t. ये 0 से t तक चेंज हो गया. तो these are called the conditions of motion. कंडीशंस ऑफ मोशन क्या हमारे पास है, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई u से v तक, तो इट इज u टू v लिमिट. वो टाइम है वो चेंज हो गया 0 से t तक, तो 0 टू t. अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, we will get now integration of dv. d और ये कैंसिल हो जाएगा, we will get v and to uv is equal to, यहाँ a constant है, the body is moving with constant acceleration. So a constant है, it is integration of dt is t simply, t रहेगा अंदर 0 to t, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dt जो है वो t के बराबर है सिंपली, वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे t है. और इंटीग्रेशन ऑफ dv जो है इट इज सिंपली v के बराबर है. अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो v के बदले v लिखेंगे हम, अपर लिमिट माइनस u, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ भी अपर लिमिट क्या है t, माइनस लोअर लिमिट है 0. तो इट इज v माइनस u इज इक्वल टू a t, और v इज इक्वल टू u को यहाँ लाएंगे हम, इट इज u प्लस a t. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ motion. v is equal to u plus a t. So that we derived by using this calculus method.
where v is the final velocity of the object, u is the initial velocity, a is the acceleration, the body is moving with uniform acceleration, and t is the time it takes from this point to this point. This is the first equation of motion, v is equal to u plus at. This is also called as velocity time relation. इसको velocity time relation भी हम कहते हैं. Now, this is the second equation of motion. हम दूसरी को ट्राई करें, second. तो उसके लिए हम फिर यही एग्जांपल, यही जो मैंने डायग्राम बनाई, ये डायग्राम कहाँ से करेंगे हम. So let's consider a body moving with uniform acceleration a. uniform acceleration a. तो यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट किया है, तो हमारा जो टाइम मेजरमेंट है वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है. इसका जो हमारा ओरिजिन है टाइम मेजरमेंट का, दैट इज फ्रॉम दिस t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t. तो मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट था बॉडी का, दैट x नॉट, एंड x नॉट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 0. यानी जिस वक्त हमने इसका मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट मैंने हमने स्टार्ट किया, उस वक्त बॉडी का डिस्प्लेसमेंट था x नॉट, यानी उस वक्त बॉडी x नॉट चली थी. इसका मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक चल रही है, यहाँ पे पॉइंट ए पे हमने इसका टाइम मेजरमेंट स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0, लेकिन बॉडी ऑलरेडी यहाँ से आई थी, शायद फॉर एग्जाम्पल इसने 5 मीटर यहाँ पे ट्रेवल किए थे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट था वो ऑलरेडी 5 मीटर था जब हमने इसका मेजरमेंट स्टार्ट किया. हमने पॉइंट ए पे पहुंच के इसका मेजरमेंट स्टार्ट किया, उस वक्त बॉडी ने ऑलरेडी कोई डिस्प्लेसमेंट निकाला था. तो जब बॉडी पॉइंट बी पे पहुंचती है, यहाँ कुछ टाइम लगा है, इसको मान लेते हैं 10 सेकंड. यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ था वो तो इंक्रीज हो जाएगा, मान लेते हैं कि वो 8 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने 8 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट बन गया. व्हेन इट्स टाइम इज 10 and after time of 10 seconds the displacement is 8 meters. तो सेम इज द केस हियर. तो जिस वक्त हमने इसका मेजरमेंट स्टार्ट किया, टाइम मेजरमेंट हमने स्टार्ट किया t is equal to 0, उस वक्त बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी था x नॉट. आफ्टर टाइम ऑफ t seconds the body has traveled displacement of x. उसने ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक क्या x इसका डिस्प्लेसमेंट था, एंड द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो हम देखिए, तो ये जो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, and इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया. When displacement changes, we see it is velocity. We can see here that velocity of the body, average velocity, यानी यहाँ से यहाँ तक जो इसकी average velocity है, v that is equal to dx by dt, the rate of change of displacement per unit time. So that is velocity. V is equal to dx divided by dt, or we can say dx is equal to v dt. dx is equal to v dt. This is the small displacement in a small time interval dt. तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको यहाँ से यहाँ तक वो निकालेंगे हम. उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट द इक्वेशन. तो इंटीग्रेट dx is equal to integral v into dt. अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, कंडीशंस ऑफ मोशन. तो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ मोशन. तो यहाँ पे भी एक और चेंज करेंगे इसमें हम. इट इज इंटीग्रल dx is equal to integral व्हाट इज v. v तो भी हम निकाला हमने ऊपर वाले रिलेशन में, v is equal to u plus at. तो v is u plus at into dt. तो यहाँ पे अब इसको हम लिमिट अप्लाई करेंगे. व्हाट आर द लिमिट्स. अब देखो ये जो dx है, dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ चेंज हो गया, x नॉट से x तक. तो इट इज x नॉट, इनिशियली इट वाज x नॉट एंड एट लास्ट इट इज x. तो इट्स x नॉट टू x. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. और टाइम जो है, टाइम कितना चेंज हुआ है इसको, फ्रॉम 0 टू t, फ्रॉम 0 टू t टाइम. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे अब हम. तो इट इज दिस इज इंटीग्रल x नॉट x dx इज इक्वल टू, दिस इज इसको हम बनाएंगे दो इंटीग्रल. दिस इज इंटीग्रल 0 टू t u dt प्लस इंटीग्रल 0 टू t a t into dt. अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन dx is x simply, so it is x. It is x naught, so x is equal to, यहाँ पे हम करेंगे u, तो इसको बाहर आएगा यहाँ पे, t की करेंगे इंटीग्रेशन हम, u बाहर आएगा, तो इट इज u
तो dt की इंटीग्रेशन आएगी सिंपली t 0 to t प्लस यहाँ a कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, इसके एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म है ये, तो इट इज t की इंटीग्रेशन करेंगे हम t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 टू t। अब लिमिट अलग करेंगे यहाँ पे हम, तो दिस इज पहले अपर लिमिट x, फिर लोअर लिमिट माइनस x नॉट इज इक्वल टू u एंड टू यहाँ t लगाएंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस a 2 बाहर लाएंगे हम, t का वैल्यू पहले t स्क्वायर फिर लोअर लिमिट 0। So what is x minus x naught? So x minus x naught is the distance traveled by the body. कितनी distance travel की इसने between t is equal to 0 and t is equal to t. So that is x हम लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे s हम distance traveled यानी x minus x naught is the distance traveled s. So s is equal to, it is ut plus, so here we have 1 half at square. This is the second equation of motion. S is equal to ut plus 1 half at square, where s is the distance traveled by the object between t is equal to 0 and t is equal to t. Use initial velocity, a is the acceleration and t is the time. This is also called as displacement time relation. इसको हम displacement time relation भी कहते हैं.